मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम और नमस्ते। फिर से एक नई वीडियो में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सुबह सुबह चल पड़े अपने खेतों की ओर और हम सोच रहे थे अलग अलग जगह हम लोग रोपा रोपने जाएंगे तो उस गांव को हम दिखाने का कोशिश करेंगे। हमारे गांव में जितने टोली है कहे कि हम लोग का खेत इधर उधर बिखरा पड़ा है, इधर उधर है अलग अलग जगह, तो उधर उधर जाएंगे, सबों को दिखानेंगे सोच रहे थे। लेकिन हम लोग का एक साइड का ही रोपा समाप्त नहीं हो रहा है तो आगे कैसे जाए ना। और एक दो दिन के अंदर हो जाएगा क्योंकि बनिहार की कमी है, सब कोई अपना अपना रोप रहे हैं। तो जब तक अपना नहीं रोपेंगे तो हमारा कैसे आएंगे ना। कोई भी काम हो सबसे पहला प्राथमिकता अपना काम को देते हैं, फिर लोग दूसरों का काम को करते हैं। नहीं रे आ रहा है, वो पानी आ रहा है, खेत का पानी आ रहा है, जल्दी आओ। तो रात में इतना ज़्यादा बारिश हुआ दोस्तों, मतलब लगातार बारिश हुआ शाम से, तो पूछिए ही मत। शायद आधा क्या बोलते हैं रोपा ऊपर बोहा गया होगा, तो थोड़ा ख़त्म नहीं की है। मम्मी लोग तो बोली जाके ख़त्म कर दो, तुम लोग भी काम करने जाती हो फिर आती हो शाम में, मतलब शाम नहीं, कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है काम तो छोड़ती भी नहीं है भाभी। तो आप लोगों को हम बैक कैमरा से दिखा देते हैं। मतलब अभी तो हम जितना भी आप लोगों को ब्लॉग दिखाएंगे सो सारा खेती बाड़ी का होगा, और अभी कहीं जाने का नहीं हुआ और घर का काम है आप कहीं जाइए, ऐसा तो ठीक नहीं है। आप कहीं घूम रहे हैं और घर में काम चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं रोपा ऊपर इतना ज़्यादा जोर का पानी आया ना, मतलब सब चीज़ बहा गया, इतना रात का पानी से दोस्तों। तो बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगी मैं थोड़ा सा, तो आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में। मित्रों, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, आप लोग तरफ भी हुई थी शायद। तो बारिश के वजह से बहुत कोई का धान रोपा वाला भी शायद रोपा खेत जो कि बीच में जिसका खेत पड़ता है उन लोग का बोहा भी गया है, और जिसका ऊपर में उन लोग का तो ठीक है, लेकिन नीचे वालों के लिए ही दिक्कत है। जिसका खेत जो पानी आता है ना ऊपर से बीच में खेत पड़ता है, वही लोग का खेत थोड़ा पनडुब्बा हो गया। हम लोग का तो हो ही चुका है, तो सबको खोल दी है पानी को ताकि एक ही खेत में जमा ना हो बोल के, इधर जाते जाए बहते जाए बोल के। तो आप लोग देख सकते हैं पानी का धारा इस तरह से बह रहा है दोस्तों। उसके बाद में ये वाला खेत में पूरा पानी लबालब भर चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और उधर सुबह हुआ, सबको आजकल गांव में तो 3 बजे 2 बजे उठ जाते हैं और घर का काम करके खेतों की ओर निकल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा पूरा पानी हो गया है, जैसे कैसे पार हो जाए। लोग का रोपा का आधा से अधिक तो बहा गया है। यहाँ से देखते हैं कुछ, फिर ये तालाब तो भर ही चुका है। और बहुत बीच वाला जिसका खेत रहता है ना उसका ज़्यादा ही दिक्कत होता है, कहे कि पानी एक खेत से वो खेत पार होगा, वो खेत सब कोई अपना अपना पानी को खोल देता है, तो इधर उधर पानी बहता है। और ये तालाब तो पूरा ही भर चुका है, तालाब से बाहर भी पानी जा रहा है। और पानी का कलर दिख रहे हैं दोस्तों, कॉफ़ी कलर का रूप ले लिया है। तो सुबह सुबह सभी लोग आ जाते हैं खेतों की ओर। हाँ, फुलमनी लोग का तौर कैसा हो गया है, मेरी दोस्त लोग का खेत तो पूरा कैसा हो गया हो रे, किधर से जाए वो भी नहीं समझ में आ रहा है। सब ऐसे ऐसे हो गया है तो पार होने में भी दिक्कत हो जा रहा है। उधर से तो और ज़्यादा वाला पानी आ रहा होगा, क्या है कि बांध दिए थे मेरा पापा कल, तो उसे बांध दिए थे, बेसत फोड़ दिया है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, खतरनाक वाला पानी आ रहा है। अब किधर से जाए, भुला गया रास्तों। तो ऐसा पानी आ रहा है। अभी रोपा रोपने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग देखिए खेत में फाइनली पहुंच चुके हैं और हम लोग रोपा कर रहे हैं। उधर माँ लोग रोप चुकी थी, मतलब रोप चुकी है, और बाकी जो जगह बचल है उसको हम लोग रोप रहे हैं। उधर हादौया पानी चल रहा है, उधर नहीं रोपेंगे, जिधर इधर पानी नहीं चलेगा, पानी नहीं बहेगा, उधर उधर रोप के हम लोग घर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। वो भी बोल रहा है कई एक दिन से नहीं गया है कॉलेज, और कॉलेज जाता भी नहीं है।
तो हम भी जाएंगे काम को, इसीलिए और अच्छा लोग जुताई कर रहे हैं अपने खेतों को। तो देख सकते हैं ऐसा क्या था हम लोग तरफ और आप लोग तरफ भी होगा। अभी रोपने के बाद मिलते हैं दोस्तों, नहीं तो कोड़ियागिरी करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो फिर जाके हम लोग से इंक्वायरी होगा कितना रोपी कितना बजे गई बोलेगा, तब तो गर जाएगा मेरा माँ बाप लोग। बात नहीं मिलेगा ऐसा कर आएगा तो क्या करेंगे, भीख मांगने जाएंगे? नहीं, भीख मांगने जाएंगे नहीं जाएंगे, मिलेगा। माँ बाप भले ही गरियाता है डांटता है, लेकिन वो लोग देता भी है। डांटना भी चाहिए ताकि हाँ हम लोग काम करें। हम लोग काम नहीं करते इसलिए लोग हमें डांटते हैं। तो मिलते हैं रोपा के बाद, तब तक के लिए पानी को थोड़ा का दिखा देते, लेट ना करते हुए हम लोग जा रहे रोपा रोपने। हम लोग जिधर पानी नहीं था उधर रोप के समाप्त कर चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं कहीं डूब ना जाऊं, डूब तो नहीं डूबेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग उधर ऊपर से जितना भी खेत है सारा पानी नीचे उतर रहा है। और ये देख सकते हैं ये खेत है, ये नदी का रूप ले लिया है। और यहाँ बोरा में मिट्टी डाल के बालू डाल के रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन पानी थोड़ी रुकेगा, इसका धारा पूरा तेज है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो भी घुसेगा मतलब ये तो डुबकी लगा के निकलेगा ही, बहुत खतरनाक होला है। और पानी का आवाज आप लोग सुन सकते हैं, धना के पानी का आवाज आ रहा है और इधर से पानी आ रहा है। और खेत को नदी का बना दिया है, आधा तो बना दिया है, आधा तरफ रोपेंगे, आधा तरफ तो नदी है। तो कैसे रोपेंगे, तो बह जाएगा सारा पानी। तो ऐसा हो गया है, क्या करेंगे, पानी भी इतना ज़्यादा है और सारा पानी ऊपर दोहार का सारा पानी नीचे आ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसलिए चलेगा आधा डाल के। तो हम लोग अभी चले घर को, इतना रोप लिए, मम्मी लोग आके रोपेगी फिर। और अगर काम से जल्दी आएंगे तो हम लोग भी फिर आएंगे रोपने। तो चल आशीष, चल रे चले। एक खैया टोली है, बांस से छेका गया है एक खैया टोली, और ये है खैया टोली का पानी टंकी। और हमारे गांव के सभी, तो हमारे पंचायत के साथ सभी गाँव में लग चुकी होगी, लेकिन हमारे फुदी पंचायत के खैया टोली, त्रिल टोली, काला माटी, पोढ़ो टोली, तो इस समय टंकी लग चुकी है पानी का सुविधा के लिए। और सोलर प्लांट भी लगा दिया है और बैल लोग को वहाँ ठहरने के लिए स्थान बनाया गया है सुबह के लिए। तो हम लोग दतुअन करते हुए घर जा रहे हैं, क्या कि घर पहुँचते हम लोग का दतुअन कंप्लीट, उसका मुँह हाथ धोएंगे, खाना खाएंगे, फिर निकल जाएंगे इन टंगरा टोंगरियों को, क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर टंगरा टोंगरी ही दिखता है। जिधर से आप जाइएगा सब टंगरा टोली, ज़्यादा टंगरा टुंगरू है, इसलिए इधर का गांव का भी नाम है टांगर टोली। तो टंगरा के नीचे वो लोग का घर है दोस्तों। तो हम लोग अपने घर को जा रहे हैं। जो लोग काम करने जाते हैं, जो भी जाते हैं, वो लोग सुबह को अपने काम जाते हैं, खेतों में काम करने, हल चलाने, चाहे रोपा रोपने, फिर वो लोग और फिर आके अपने काम में निकल जाते हैं। शायद मेरी मम्मी आ रही है, भात ढो के वैसने तो दिख रही है मेरी मम्मी है कि कौन है, मम्मी है रे, माँ जैसे ही दिख रही, लेकिन माँ नहीं थी दोस्तों। तो मैं जाते हैं अपने घर की ओर। रोपा करते करते एक बात हमें मतलब सोचे कि हम लोग 2-3 दिन से एक एक खेत को पूरा लगा रहे थे, कोई बनियार नहीं आ रहे थे, कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। और 2-3 दिन एक खेत को ख़त्म करने में हम लोग को, बड़ा खेत रहता है तो 3-4 दिन मतलब लग जाता है बड़ा खेत को। तो उस खेत को ख़त्म करते करते हमें एक चीज़ सीख तो मिली, जैसे हम लोग कोई भी काम को बड़ा देख के पहले ही सोचते क्या है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब ये काम हमसे होगा ही नहीं किसी भी हाल में, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अगर हम उस काम को हाथ लगाना शुरू कर दें, मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे क्या होता है वो काम ख़त्म हो जाता है समय के साथ, या क्या बोलते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग करते जाएंगे तो एक दिन वो ख़त्म होता है। तो जैसे एक खेत को हम देखें तो वैसे ही हमारे क्या होता है, कोई भी
काम हमें दिया जाता है जिसको हम देख के ही बोलते हैं क्या ये काम मेरे से असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। और अगर उस काम को हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हमें किसी भी काम को देख के मतलब डरना नहीं है, मतलब नहीं जानते हैं तो उसको सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारा जीवन जब तक रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम लोग स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, उससे आगे जो पढ़ाई करते हैं, मतलब जीवन में हम हर एक दिन कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है, कुछ नया मौका मिलता है। अगर स्कूल जाते हैं तो हम लोग टीचर से सीखते हैं। जीवन में हम जिनसे जिनसे मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते किसी भी कोना में, तो हमें कुछ नया चीज़ सीखते हैं। और हम हर एक कोई, हम सभी जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम किसी भी हम पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। हमें जब तक हमारी जीवन है हम छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे और हम जो जानते हैं, हमारे अंदर जो सीख है, ज्ञान है, हम क्या करेंगे, हम दूसरों को बांटेंगे। और बांटने से ज्ञान घटता नहीं, सभी जानते हैं, बढ़ता है। तो हम जो जानते हैं हम दूसरों को बांटें, और जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयास करें, ताकि हम सीखते सीखते बहुत कुछ सीखते सीखते जान जाते हैं और अनुभव उस चीज़ को करते हैं। तो गरु सब इधर उधर कुटल है, ये है मैदान हम लोग का गाँव, और उधर टंगरा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, नई सोच के साथ रहिए, नई ऊर्जा के साथ रहिए, भी पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव रहने से हम शरीर को खुद को नुकसान करेंगे, टेंशन रहने से अपने मन को दुखित करेंगे, खेदित करेंगे। तो इन सब बातों को हटाते हुए नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारा दिन अच्छा बीतेगा। तो इधर है बैलूल, उधर है पूरा बारी साहब। तो देख सकते हैं बस गाँव की हैं, तो गाँव की खूबसूरती को दिखाने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो बोलने नहीं जानते, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते ना, होता क्या है ना कि हम कुछ मतलब नहीं बोलने वाले चीज़ बोल देते हैं, कैमरा में कैद हो जाता है, और बाद में अच्छा लगता है। वो हम नहीं सोचे थे कि ये चीज़ को हम बोल पाएंगे, लेकिन हो जाता है। लेकिन कोशिश करने से कोई भी काम असंभव नहीं है, धीरे धीरे प्रयासरत रहना चाहिए कोई भी काम को। जैसे हम पढ़ने नहीं जानते हैं, धीरे धीरे क ख ग घ हर्ष दीर्घ की मात्रा सारा चीज़ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हिंदी सीखते हैं, फिर वैसे ही इंग्लिश सीखते हैं, धीरे धीरे मतलब सब चीज़ सीखने लगते हैं। वैसा ही धीरे धीरे हम जो चीज़ नहीं जानेंगे वो लोग सीखेंगे। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहला स्थान है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो अपने कामों को तरोताज़ा के साथ कर पाएंगे, और हाँ, काम कर पाएंगे अच्छा से। बकरी में म्यांग म्यांग कर रहा है। तो हम आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।